नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित विकास पर बजट बाद के पहले वेबिनार को आज संबोधित करेंगे। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के शीर्ष स्थानों से सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर चर्चा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव को झेलने में सक्षम गेहूं की नई किस्म विकसित की। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण और घाटों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी। विदेश मंत्रालय का महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद आज पुणे में शुरू होगा। और क्रिकेट में आज शाम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आईसीसी T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। आगामी केंद्रीय बजट में सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर 11 मार्च तक ऐसे 12 वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। आज श्रृंखला का पहला वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार में तिमाही लक्ष्यों के साथ कार्ययोजना को तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित पक्षों के सम्मिलित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक सहभागिता हो सके। इनमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों, नियामकों, शिक्षा क्षेत्र, व्यापार और उद्योग संघों के संबंधित पक्ष हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बजटीय सुधार किए हैं। बजट के बाद वेबिनार के आयोजन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ में लाने के लिए की है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी मंच प्रगति के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके समय पर कार्यान्वयन के बारे में बैठक की। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा कि वे बुनियादी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर का काम मानसून शुरू होने से पहले मिशन मोड में करने की सलाह दी। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की बैठक में अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने 50,000 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रखंड स्तर पर निगरानी की आवश्यकता बताई। बैठक में 9 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें 3 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा 2 रेलवे मंत्रालय की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। इस पर मौसम में परिवर्तन और बढ़ती गर्मी का असर कम होता है। HD 3385 किस्म अगैती बुआई के लिए अनुकूल है। इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक राजबीर यादव ने नई किस्म की विशेषताओं के बारे में ये जानकारी दी। फार्मर मैक्सिमम यील्ड और अश्योर्ड प्रोडक्शन की तलाश कर रहे हैं, जो हर किसी का मकसद रहता है। वीट की क्रॉप जितनी जल्दी लगा के, अगर सिचुएशन परमिट करती है। अगर आपने पहले कोई क्रॉप लगा रखी तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर सिचुएशन परमिट करती है तो आप इनको जल्दी लगा के प्रोडक्शन और अश्योर्ड रहेगी और ज्यादा रहेगी। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कल कार्यकारी समिति की बैठक में ये निर्णय किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए जल मल शोधन संयंत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि बिहार में घाट विकास के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ सारण के मांझी में अटल घाट विकास की परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे
ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार अभियान में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नागालैंड में NDPP नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। श्री रियो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ NDPP और भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए आज चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस, NPF और अन्य पार्टियां भी राज्य भर में चुनावी रैलियां कर रही हैं। एक रिपोर्ट। नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ NDPP 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और नेशनल पीपुल्स फ्रंट NPF ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास गुट के LJP, NPP सहित अन्य दल भी मैदान में है। विधानसभा चुनाव में कुल 19 निर्दलीय उम्मीदवार है। आसनों के साथ मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। मेघालय में एक रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी मेघालय में बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 29 मार्च को समाप्त होगा। एक रिपोर्ट। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत आज विधानसभा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से होगी। सत्र में कुल 25 बैठकें होंगी, जिस दौरान विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई कल बजट पेश करेंगे। इस सत्र में सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक करने के खिलाफ कड़े प्रावधान के लिए और राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती भाषा को अनिवार्य करने हेतु विधेयक पेश किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में G20 देशों के पहले संस्कृति कार्य समूह की बैठक कल खजुराहो में शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये बैठक 25 फरवरी तक चलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुरातात्विक वैभव की पुनर्स्थापना पर केंद्रित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत की सफल वापसी को प्रदर्शित करना है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा और बहाली चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। आज दूसरे दिन 2 अहम सत्रों में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। बाद में प्रतिनिधि खजुराहो के मंदिर देखेंगे और हुनर हाट और खजुराहो नृत्य उत्सव जैसे आयोजनों में शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन कल बेंगलुरु में शुरू होने वाली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे पर बैठक के पहले 2 सत्रों और वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय समावेशन के बारे में एक अन्य सत्र में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी के ओर से जारी किए गए मीडिया एडवाइजरी के अनुसार कल आरंभ हो रहे G20 वित्त सचिव और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक में यूएस सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर होने वाले चर्चा में भाग लेंगी। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत और यूएस के सहयोग को आगे बढ़ाने पर यहां चर्चा होगी। G20 बैठक के आखिरी दिन फरवरी 25 तारीख को वह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और वैश्विक कर के विषय से जुड़े बैठक में भाग लेंगी, जिसके बाद वह भारत के वित्त सचिव निर्मला सीतारामन और ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जेरेमी हंट के साथ बातचीत करेंगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
भारत चीन सीमा मुद्दे पर विचार विमर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कल पेइचिंग में बैठक हुई। जुलाई 2019 के बाद ये पहली प्रत्यक्ष बैठक थी। इसमें दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर खुली और सकारात्मक चर्चा की। 7वें एशिया आर्थिक संवाद की शुरुआत आज पुणे में होगी। ये संवाद इस महीने की 25 तारीख तक चलेगा। संवाद के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नामगाय शेरिंग और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर बातचीत करेंगे। ये संवाद विदेश मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक आयोजन है। भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 व्यापार मंच की उद्घाटन बैठक कल संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इसमें समूह देशों के अधिकारियों और व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई। पिछले साल जुलाई में I2U2 लीडर्स समिट के दौरान शुरू किए गए इस व्यापार मंच का इस तरह का ये पहला आयोजन था। ताजिकिस्तान में आज 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। अमरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया है कि भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:07 पर महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र मुरघोब के पश्चिम में 67 किलोमीटर दूरी पर 20 किलोमीटर से अधिक गहराई में था। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। क्रिकेट में आज शाम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ICC T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार को अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता लिखता है, पीठ ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अमर उजाला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से सुर्खी दी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15% होगा भारत का हिस्सा। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.8% हो सकती है। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बजट, यूपी सरकार का किसानों, महिलाओं और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर। कानून व्यवस्था के लिए सरकार 2,260 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लोक सत्य का कहना है कि 6 साल में दोगुना हुआ बजट। भारत और चीन के बीच गतिरोध के बाद पहली बार सीमा विषय पर विचार विमर्श और समन्वय पर चर्चा के लिए भारतीय दूत की पेइचिंग यात्रा पर जनसत्ता की सुर्खी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत और चीन में हुई वार्ता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित विकास पर बजट बात के पहले वेबिनार को आज संबोधित करेंगे। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के शेष स्थानों से सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर चर्चा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव को झेलने में सक्षम गेहूं की नई किस्म विकसित की। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण और घाटों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी। और विदेश मंत्रालय का महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद आज से पुणे में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।